यूजीसी की नई गाइडलाइन पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को किया नोटिस जारी। 2012 के रूल्स को दोबारा किया गया लागू। बेहद बड़ी खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हो। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश में बहस तेज हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं 1 फरवरी को करणी सेना समेत कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार 29 जनवरी को यूजीसी के इन नियमों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली की 3 याचिकाओं पर सुनवाई की है। इस मामले में ऐसा समय अदालत में पहुंचा जब देश भर में इन नियमों को लेकर समर्थन और विरोध हो रहा है। दरअसल हम आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 23 जनवरी को जारी किया था। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान में यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क जताया है कि ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के फैसले से इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। अब इस फैसले पर आगे की सुनवाई कोर्ट तय करेगा। ये नियम मान्य है या नहीं है, इस पर लगातार खबर एक्सपर्ट लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योतिर्मल्य बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नियम साफ नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने इन नियमों पर तुरंत रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 2012 के जो नियम थे वही अब फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की जाएगी। ये बड़ी खबर और जो प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। कोर्ट ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जब पहले ही 3E मौजूद है और फिर से 2C की क्या जरूरत पड़ी है। ये सवाल नियमों की प्रासंगिकता पर उठाया गया सवाल है। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी थी कि यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भी भेदभाव करते हैं। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि कोर्ट केवल इन प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिक की जांच कर रहा है। लगातार खबर एक्सपर्ट पर इस तरह की कार्रवाई देख रहे हो कि अभी कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम थे उन पर रोक लगा दी है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वकील। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में कर देते हैं। एक मिनट The Supreme Court today put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much. सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशंस थे यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ
जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन, जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई? सर आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि